जब मुझे लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे भूख हड़ताल पर बैठने में भी कोई इजाज़त नहीं हुई। वैकेंसी भी नहीं आ रही है, हम लोग काफ़ी लोग हैं जो मतलब एज के लगभग पार हो चुके हैं या नई वैकेंसी नहीं देख पाएँगे, तो कम से कम ये वैकेंसी तो हमारी है। हम लोगों का रिजल्ट देखिए 5 सालों 7 सालों से रुका है, अगर हम लोग घर पे ही बैठे रहें तो ये तो और आगे 7 साल 10 साल भी हो जाएंगे, वो नहीं आना कभी है। हमने परिवार जो है घर है, इन्हीं बच्चों को यही इको गार्डन यही मेरा परिवार है, ये हमारे परिवार के सदस्य छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, इन्हीं के हित के लिए हम लड़ते हैं। लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगण की आवाज है। मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग मौजूद है इको गार्डन में, जहाँ पर हमारे पीछे जेई के छात्र मौजूद हैं, जो कि कितने दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजल्ट को लेकर तमाम तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों इन लोगों का पोस्टर भी खो गया, जिसके बाद इन लोगों को काफी परेशानी हुई और अब बेचारे लोग अपना पोस्टर भी लेकर बैठे हुए हैं। सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार इनको सुन ले, देख ले, अपना अपना घर छोड़ के बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना दिन हो गया यहाँ बैठे? थोड़ा आगे आइए। आज धरने का हमारे 63वां दिन है। हम यहाँ 26 नवंबर से बैठे हुए हैं और अभी भी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। और अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले धरना हो रहा था और भीड़ काफी थी यहाँ पे। हमारा पोस्टर लगाया था, वो पोस्टर दोनों लेके हमारे निकल गए, तो इस समय बिना पोस्टर के बैठे हैं जमीन पे। अच्छा, कितना वक्त लग रहा है सरकार को सुनने में और उम्मीद है कि सुनवाई होगी? उम्मीद है तभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। अभी जो है 2016 का रिजल्ट आया हुआ है। अब उम्मीद ये है कि सरकार जल्द से जल्द इसकी डीवी कराकर ज्वाइनिंग कराएंगे। उसके बाद जो 2018 का पेपर हुआ है, क्योंकि अधिकतम लोग जो हैं वो 2018 बैच के हैं, तो ज्यादा अगर रिजल्ट उसका आ जाता है तो बहुत हो पाएगा। बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आए हैं आप? हम भदोही से आए हैं। भदोही से आए, इतनी दूर से यहाँ पर आए, कितनी उम्मीद है? घर परिवार की तरह से कितनी दिक्कत हो रही है जब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं घर? मैम दिक्कत तो बहुत है देखिए, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट देखिए 5 सालों 7 सालों से रुका है, अगर हम लोग घर पे ही बैठे रहें तो ये तो और आगे 7 साल 10 साल भी हो जाएंगे, वो नहीं आना कभी। और रही बात आने की, देखिए 2016 वाला तो दिए हैं, जैसा कि उन्होंने बोला था कि हम 2016 वाला देंगे, उसके बाद 18 वाला देंगे, लेकिन उनसे हमारा एक अनुरोध है कि मतलब 2016 में जो बंदे हैं उनसे ज्यादा कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट 2018 वाले में है, तो वो 2018 का बोले थे कि मतलब हम फरवरी में देंगे, लेकिन अभी मैटर चल रहा है कि वो मार्च से अप्रैल से मतलब काम शुरू करेंगे। मैम अगर अप्रैल से वो काम शुरू करेंगे तो यानी कि अभी 4-5 महीने उनको लग जाएंगे 18 वाला देने वाला। तो उनसे हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है कि मतलब अगर 16 का दे दिए सर तो 18 वाले भी प्लीज 18 वाला फरवरी में दे दीजिए सर। 5 साल 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इन लोगों ने रिजल्ट का इंतजार किया है और कितने दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश ठंडक सब कुछ झेल के यहाँ पे बैठे हुए, सरकार सुनेगी। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुमित पटेल है, कोसांबी से आया हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार से क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सर हमारा रिजल्ट तुरंत दे दिया जाए। तो हम लोग 2018 के लिए बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग से 26 नवंबर से बैठे हुए हैं और 2016 में हमारा नहीं था, फिर भी हम मतलब हमको ये आश्वासन दिया गया कि पहले हम 2016 का देंगे, अब 2016 का दे दिए हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि 2016 में वैकेंसी मतलब कम है, इसी वजह से उसकी लेट हो रहा है मतलब रिजल्ट देने में। अब 2018 में तो 1500 पोस्ट लगभग है, तो अब इसमें संख्या ज्यादा है, तो इसका तुरंत दे दें तो मतलब काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा अपना, और एक नाम भी हो जाएगा कि हाँ रिजल्ट दे दिए हैं। बाकी हम लोग बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं देंगे, और ये बार बार फिर हमको वही आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन जैसे पहले दे रहे थे। पहले कह रहे थे हम दिसंबर में देंगे, जनवरी में देंगे, अब फरवरी में देंगे। अब फरवरी के बाद ये सुनने आ रहा है कि अब अप्रैल में देंगे। अब अप्रैल में देंगे तो डीवी कब कराएंगे? अभी तो बीच में हो रहा था कि शायद जनवरी या फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। जी, अध्यक्ष जी और सचिव साहब हमारे कह रहे थे कि जो है हम फरवरी में आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे या मार्च के पहले हम सबकी ज्वाइनिंग दे देंगे, डीवी करा देंगे। अब अचानक फिर नया मोड़ आ गया, नया आश्वासन फिर आने लगा कि हम आपको अप्रैल में रिजल्ट देंगे। अब अप्रैल में रिजल्ट देंगे तो हमको ज्वाइनिंग कब मिलेगी? हम कब तक इंतजार करें इन सबकी बातों का? क्या माने, किसकी बात माने? सचिव की बात माने कि अध्यक्ष महोदय की बात माने, किसकी बात माने? और हम तो सरकार से बार बार विनती करते हैं कि सर हमारा प्लीज रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि अब नई वैकेंसी भी नहीं आ रही है। हम लोग काफी लोग हैं जो मतलब एज के लगभग पार हो चुके हैं या नई वैकेंसी नहीं देख पाएंगे, तो कम से कम ये वैकेंसी जो हमारी है। जब उसमें रिजल्ट है पता ही नहीं चलेगा कि मतलब उसमें निकला है कि नहीं निकला है ना, तो उसमें ये चीज रहती है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे जब वो एज क्रॉस हो जाएगी। जी,
नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कम से कम इसको दे देंगे तो हम किसी और की तैयारी करने लगे या कोई और एग्जाम के बारे में सोचेंगे। फिलहाल हम लोग डिप्लोमा है तो भाई हम लोग के पास यही एक भर्ती होती है जेई की, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं रहता है। तो इस वक्त जी, और अभियंता के अलावा हमारे पास और रास्ता नहीं है, इसलिए हमारे लिए हमारा यही सब कुछ है। यही भर्ती 2018 की भर्ती हमारे लिए सब कुछ है, और नई भर्ती की हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमको रिजल्ट हमें इतना लेट मिल रहा है, तो नई भर्ती की हम चाहे क्या करें, हमसे कोई उम्मीद नहीं है। ये तो बड़ी मुसीबत सामने आ रही है ना कि अगर जैसे कि रिजल्ट आने में इतना लेट होगा, वो एज क्रॉस हो जाएगी, फिर उसमें अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे दोबारा एग्जाम के लिए। समस्या तो बालकों के साथ बहुत ज्यादा है। अब 18 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। 2 वैकेंसियां पहले से पड़ी थी, 16 और 18। हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सचिव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने ससमय जैसे भी चाहा उन्होंने अपनी पूरी कर दी और उन्होंने एक रिजल्ट दे दिया है डीबी के लिए। एक रिजल्ट आ गया है, तो ये हम चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ये हमारे धरना प्रदर्शन का ही ये हाल है और उसी का नतीजा है। और एक कहावत है ना, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो ये एक छोटा स्टेप है, 16 का रिजल्ट इनको देना ही था और उन्होंने हालांकि कई बार के प्रयासों के बाद ये दिया है, किसी एक दिन की लड़ाई में नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं 18 की। तो 18 का भी रिजल्ट हमको लेना है और उसके लिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कठिनाई जो मुझे कठिनाई होनी थी वो हो गई। जब कड़ाके की ठंड थे तब हम यहाँ सटे नहीं, तो अब मुझे कौन ही आटा देगा। अब तो गर्मी आने वाली है, तो हम यहाँ डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक कि रिजल्ट, ज्वाइनिंग और नई वैकेंसी का विज्ञापन नहीं आ जाता है। मेरा उज्जवल वर्मा नाम पूरा है। उज्जवल जी हैं जो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में मतलब इन लोगों के साथ शामिल है, और ये वो बंदा है जो कि यहाँ पे लगातार मतलब बैठा रहा है, और कोई गए हैं आए, लेकिन इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे इस रिजल्ट के लिए लगातार बैठे हुए। अच्छा, घर परिवार की तरफ से बड़ी समस्या आ रही होगी जो हमको लग रहा है, घर परिवार यहाँ छोड़ के बैठना पड़ा है, जो कि आप प्रयागराज इलाहाबाद के हैं। ऐसा है, हमने परिवार जो है, घर है, इन्हीं बच्चों को, यही इको गार्डन, यही मेरा परिवार है। ये हमारे परिवार के सदस्य सब हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इन्हीं के हित के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और अभी हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मेरा 16 में नहीं है, मैंने 16 में फॉर्म नहीं भरा था, मैं केवल 18 में हूँ, और वो भी मुझे पता मेरा हो गया नहीं, मुझे नहीं पता है। परंतु मैं इन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने जूनियर के लड़ रहा हूँ, और जो और आने वाले जूनियर्स हैं जो 18 के बाद महंगी महंगी कोचिंगों में पैसा देकर तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि उनकी वैकेंसी आए, प्रॉपर तरीके से आए, एक विधिवत कैलेंडर जारी हो यूपीएससी आयोग का, और वो सच समय उसको पूरा भी करे। ये सब मेरी मांगे हैं, पूरा एजेंडा हमारा है। इस तरीके जब तक ये रवैया नहीं सुधारेंगे, तब तक हम इनके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। और समय अगर अगर हमें अवसर लगा या मुझे लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो मुझे भूख हड़ताल पर बैठने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अच्छा उज्जवल जी, जैसे 26 जनवरी आई और गणतंत्र दिवस मनाया गया, सरकार देश में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात करती है, यहाँ पर देश के छात्र यहाँ पर बैठे हुए, सरकार तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कितनी बड़ी बैकवर्डनेस है ये। देखो, कल 26 जनवरी थी, हालांकि सब अपने अपने उसमें कार्यक्रम में बिजी थे, लेकिन एक राष्ट्रीय पर्व था, हमारा राष्ट्रीय पर्व यही था। मैं गांधी जी की प्रतिमा, सरस्वती जी प्रतिमा और अंबेडकर जी की प्रतिमा लेकर यहाँ पे मैंने माल्यार्पण किया, ध्वजारोहण किया, और उसके बाद राष्ट्रगंगा के लड्डू अपने बच्चों बांटे, और फिर मैं अपने आसन पर बैठ गया। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, मैनर, जो हम लोगों का मैनर है, वो हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे सीनियरों ने दिया है, हमारे गुजरों ने दिया है, तो उसको हम दिखाते हैं। हम गांधीवादी परंपरा के लोग हैं, हम कोई हंगामा नहीं करते, कोई ऐसा नहीं काम करते हैं जिससे समस्याएं उत्पन्न हो, रोड जाम करें, कुछ करें, लेकिन हम गांधीवाद परंपरा में सत्याग्रह व्यक्ति, तो सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसका आज 63 यानी 63वां दिन है। 2 महीने पूरे हो गए, पूरा ठंड का महीना मैंने काट लिया है। तो अब तो जनवरी लास्ट चल रही, फरवरी आने वाली है, तो अब अगले की रणनीति आपकी क्या है? रणनीति हमारी ये है कि हम 2 दिन में, कल या परसों जाते हैं आयोग, मालूम करते हैं कि आपने 16 का दे दिया, बहुत आभार आपका, अब सर बताइए 18 कब तक देंगे। यदि हमें लगेगा कि वो रिजल्ट को तैयार कर रहे हैं या आ जाएगा जल्द में, तब तो कोई बात नहीं है। यदि नहीं आता है रिजल्ट, या मुझे लगा कि ये हमें टालमटोल कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट को आगे पहुंचा रहे हैं, तो हम एक बृहद धरने का आयोजन कर रहे हैं, और वो मैं कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, वो भी आपके माध्यम से हम बता देंगे। ये रणनीति कर रहे हैं अभी तक। काफी लोग हैं यहाँ पर लगातार, बिल्कुल 1-2 महीने का वक्त लंबा होता है जब आप अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे बैठे हो,
एक ठंडक आपने गुजारी हो और यहाँ पर अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया, देश की उपलब्धियां बताया गया, उसको दिखाया। तो यहाँ पर वो देश के ही छात्र बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, घर परिवार से काफी उम्मीदें कि रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर उसके बाद इन लोगों को एक बड़ी राहत होगी। सरकार को जितनी जल्दी चाहिए कि इसमें कोई फैसला लेना चाहिए और इन लोगों के हक में फैसला आना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए A to Z वर्ल्ड, जनगण की आवाज।